हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के आपके पेपर नंबर 7 के इंग्लिश के बारे में। तो जो पेपर नंबर 7 है वो आपका इंग्लिश है और आज जो है हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी क्लासेस वन बाय वन इस सीरीज में जो है आपको मिल जाएगी। आप क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। आपका एग्जाम में भी दिसंबर में जो है डन हो जाएगा, कंप्लीटली दिसंबर में होना ही है, उससे लेट आपका एग्जाम नहीं होगा। तो पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर 2 है, ये जब फिनिश हो जाएगा, मतलब आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा आज। तो उसके बाद जो है आपका जो इंग्लिश पीडियोलॉजी का है पार्ट, वो खत्म हो गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपका इंग्लिश पीडियोलॉजी था। चैप्टर 3 से आपका इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास में कंटिन्यू रहिए, क्लास को रेगुलर देखा करिए और रिवीजन करिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों को टफ लगता है। और आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों का सबसे ज्यादा बैक इंग्लिश और मैथ में लगता है। तो इस वजह से इंग्लिश को भी हल्के में मत लीजिए और मैथ को भी नहीं, दोनों को अच्छे से मतलब रिवाइज करते रहिए। सब्जेक्ट सारे अच्छे से पढ़िए, लेकिन जैसे इन दो सब्जेक्ट में क्या होता है कि बच्चों को बहुत कठिनाइयां आती हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा मेहनत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है क्लास रूम टीचिंग। तो क्लास मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लास मीन्स होता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा। और रूम मीन्स होता है कमरा यानी कक्ष, और टीचिंग मीन्स होता है शिक्षण। तो क्लास रूम टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं कक्षा कक्ष शिक्षण। क्या बोलते हैं? कक्षा कक्ष शिक्षण। ओके, वेट करिएगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, क्लासरूम टीचिंग मीन्स होता है कक्षा कक्ष शिक्षण। तो आज हम क्लासरूम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लासरूम टीचिंग जो है होता क्या है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी क्लास का कैसा आप इन्वायरमेंट बनाइए, कैसा वातावरण बनाइए कि बच्चे क्या हो कि पढ़ने के लिए उनका रुचि हो। देखिए, ये जो है क्लासरूम टीचिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम टीचिंग, कक्षा कक्ष शिक्षण। Classroom teaching is a process that allow teachers to control the learning and direction of their classroom। सबसे पहले हम जो है आपको इस इंग्लिश का मतलब हिंदी में क्या होता है वो बता देते हैं। देखिए, प्रोसेस में होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। वो- ये अलाउ में होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। ठीक, यहाँ लिख लीजिए आप, अनुमति या फिर आज्ञा। टीचर्स में होता है शिक्षक को, और कंट्रोल में होता है नियंत्रण करना। क्या होता है? नियंत्रण। तो इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। कंट्रोल में होता है नियंत्रण। द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ दियर क्लासरूम। अब देखिए, जो है लर्निंग में क्या होता है? सीखना या सिखाना, और डायरेक्शन में क्या होता है? दिशा। लिख लीजिए, दिशा ऑफ दियर क्लासरूम। क्लासरूम मीन्स कक्षा। देखिए, जो आपका क्लासरूम टीचिंग है यानी कक्षा कक्ष शिक्षण है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपके क्लासरूम यानी कक्षा के दिशा के और
शिक्षा यानी लर्निंग सिखाने, हाँ, शिक्षा को टीचर क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है। तो जो क्लासरूम टीचिंग है यानी कक्षा कक्ष शिक्षण है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या करता है कि शिक्षक को यानी टीचर को अपनी कक्षाओं की शिक्षा और दिशा को नियंत्रण करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या है क्लासरूम टीचिंग? देखिए, फिर से समझिएगा, जो कक्षा कक्ष शिक्षण है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षकों को अपनी क्या होता है, कक्षाओं की शिक्षा और दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यानी जो आपका क्लासरूम टीचिंग है उसमें आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, उनको किस डायरेक्शन में ले जाना है, उनको क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है कि उनको समझ में आ जाए, तो वही क्या होता है, आपका क्लासरूम टीचिंग होता है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ क्लासरूम टीचिंग के बारे में आप लिखिए, आपके माइंड में ये तो समझ में आ गया ना कि क्लासरूम टीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि टीचर अपनी कक्षा में, ठीक है, क्या करता है कि टीचर अपनी कक्षा में शिक्षा और दीक्षा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अब इसका आप समझिएगा कि कक्षा कक्ष शिक्षण में जो आपके टीचर हैं वो बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, किस दिशा में शिक्षा देनी है, इन सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब क्लासरूम में क्या पढ़ाना है सब उसके कंट्रोल में होता है कि बच्चे को आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसको किस विधि से पढ़ाना है कि बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है, किस डायरेक्शन में ले जाना है बच्चों को। तो यही आपका क्लासरूम टीचिंग होता है। आगे देखते हैं, classroom teaching and learning is a complex, multi-layered and social experience. इसको समझिएगा, जो आपकी कक्षा शिक्षण है यानी कक्षा शिक्षण है, और ये लर्निंग मीन्स क्या होता है, सिखाना, ठीक, और कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। पहले मीनिंग लिख लीजिए फिर समझिए, जटिल, और जटिल मीन्स क्या होता है, कठिन। मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत, और लेयर मीन्स होता है स्तर, ठीक है, क्या होता है, स्तर। एंड सोशल एक्सपीरियंस मतलब सामाजिक अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। जो आपका क्लासरूम टीचिंग और ये सिखाना है वह क्या है कि एक जटिल, क्या है, जटिल, मल्टी मीन्स बहु, लेयर मीन्स स्तरीय, तो बहु स्तरीय और सामाजिक अनुभव है। कहने का मतलब है कि जो आपके टीचर हैं वो जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि मल्टी लेयर मतलब कि बहुस्तरीय, मतलब अलग अलग तरीकों को या एक ही चीज को अलग अलग माध्यम से, ठीक, कठिन चीजों को भी सरलता से बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। और सोशल एक्सपीरियंस उनका जो सामाजिक अनुभव है कि हाँ कैसे लोगों से बात करना चाहिए, आपको सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट के प्रति कैसा आपको मतलब कि रखना चाहिए। तो जितना भी सोशल एक्सपीरियंस में जितना कुछ भी आता है तो वो क्या करता है टीचर कि बच्चों को सिखाता है। Many things happen at the same time, and the students and teacher must interpret and process these events with considerable rapidity. देखिए, फिर से समझिएगा, many things happen यानी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, घटित होती हैं। मेनी मिस होता है बहुत, थिंग्स मिस होता है चीजें, हैपन मिस क्या होता है, घटित होना, क्या होता है, घटित होना। वहीं पे आप ऊपर जो है लिख लीजिए कि हैपन मिस होता है घटित होना, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप थोड़ा उस पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है कि एट द सेम टाइम, सेम मिस होता है उसी, और टाइम मिस होता है समय, ठीक। एंड द स्टूडेंट, यहाँ तक पहले समझिएगा, मेनी थिंग्स हैपन मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। सेम मिस होता है उसी, मतलब सेम मतलब उसी जगह, ठीक, मतलब एक जैसा समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें
सेम टाइम पे होती है। एक ही समय पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए क्लास है, उसमें टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसी कक्षा में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कैसे, कुछ बच्चे पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपस में मारपीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ बच्चे रो रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि क्लास में है जो क्या है, मेनी थिंग्स हैपन, यानी मेनी थिंग्स हैपन, क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे बहुत सारी चीजें क्लास में होती हैं। एंड द स्टूडेंट्स and teachers must interpret and process these events with considerable rapidity, मतलब कि आपके जो बच्चे हैं, छात्र हैं और टीचर हैं, वह क्या करते हैं कि किसी इन सब चीजों को क्या करते हैं कि आपस में फिर उनको समझते हैं। ठीक है, किसी भी इवेंट को लेके क्या करते हैं कि तेजी से उन पे कंसिडर करते हैं और फिर उनकी व्याख्या करते हैं या फिर समझते हैं। ओके, रैपिडिटी मीन्स होता है तेजी से, कंसिडरेबल मीन्स होता है कंसिडर करना, यानी अ, सोचना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो आपका इंटरप्रेट है, इसका मतलब होता है किसी चीज का अर्थ समझाना, ठीक, या फिर व्याख्या करना। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं व्याख्या करना, व्याख्या या फिर अर्थ समझाना। ठीक है, मतलब कि समझिएगा, क्लासरूम टीचिंग में जो है टीचर क्या करता है कि किसी भी चीज को जो जटिल होता है उसको अच्छे से, सरल से, बहुस्तरीय से और अपने सोशल एक्सपीरियंस यानी सामाजिक अनुभव को शेयर करता है बच्चों को, और अलग अलग तरीकों से पढ़ाता है। और एक ही क्लास में क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, एक ही साथ एक क्लास में एक ही टाइम पे घटित होती है। और स्टूडेंट और टीचर को जो है क्या करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में, क्लासरूम टीचिंग में क्या है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब उनको समझाया जाता है तो वो कन्विंस किया जाता है, तो वो अच्छे से फिर समझ लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। Teaching is not a one-way transmission of information for students influence the process as much as the teacher। अब देखिए, फिर से समझिएगा कि टीचिंग मीन्स क्या हो गया, वही शिक्षण, इज नॉट अ वन वे, मतलब वन वे क्या होता है कि एक तरफा। क्या होता है वन वे, मतलब लिख लीजिए एक तरफा, एक तरफा। और ये जो आपका ट्रांसमिशन मिस होता है, प्रशासन क्या होता है, प्रसारण, सॉरी प्रसारण क्या होता है, ट्रांसमिशन मीन्स प्रसारण। जैसे कोई न्यूज आता है या फिर कोई सीरियल मूवी, तो वही कहते हैं प्रसारण हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये जो आपका क्रिकेट वगैरह हो गया, तो वो सब क्या होता है, प्रसारण। तो वही चीज है इसमें, लिख लीजिए मीनिंग। चलिए आगे देखते हैं। Teaching is not a one-way transmission of formation for the student. Influence the process as much as the teacher. Information में क्या होता है? Information में सूचना। ठीक, तो जो आपका शिक्षण है वो जो है एक तरफा प्रसारण नहीं है, मतलब आपका जो टीचिंग है वो एक तरफा प्रसारण नहीं है, बल्कि क्या है कि विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट्स जितना जो है प्रभावित करते हैं, जितना कि शिक्षक, मतलब कि जो आपका टीचिंग है इज नॉट अ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब शिक्षण जो है आपका वो एक तरफा सूचना का प्रसारण नहीं है। ठीक, स्टूडेंट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एज मच एज द टीचर। आपके जो स्टूडेंट है यानी छात्र हैं, उतना ही उस
को प्रभावित करते हैं उस प्रक्रिया को जितना कि टीचर। अब देखिए इसको समझिए, मतलब जो ये शिक्षण है वो सिर्फ एक तरफा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक ही बोले या शिक्षक ही कहे, उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना आपके टीचर इम्पोर्टेंट हैं, जितने आपके टीचर जो है आवश्यक है, उतना ही आपके स्टूडेंट्स आवश्यक हैं। ठीक, इसलिए कहा गया है कि नॉट अ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि शिक्षण एक तरफा प्रसारण नहीं है। जितना आपके शिक्षक मतलब इस प्रक्रिया में जो है जरूरी है, उतना ही क्या है स्टूडेंट भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे, द टीचर प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ मीनिंगफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। अब देखिए, आपके जो टीचर हैं, एक्सट्रीमली मिस होता है कि एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत अच्छे से कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट मिस होता है महत्वपूर्ण, और रोल मिस होता है भूमिका। ठीक है, और इस्टेब्लिश मिस होता है स्थापना। इसको लिख लीजिए आप लोग मीनिंग अच्छे से। देखिए, द टीचर प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग। अब देखिए एक्सट्रीमली मिस क्या होता है, बहुत या अत्यधिक। मीनिंग लिख लीजिए, अत्यधिक या बहुत। इम्पोर्टेंट मिस होता है महत्वपूर्ण, रोल मिस होता है भूमिका, इस्टेब्लिशिंग मिस होता है स्थापित करना। ठीक, अ मीनिंगफुल क्लासरूम मतलब एक अर्थपूर्ण या सार्थक कक्षा। ठीक, इन्वायरमेंट मिस होता है वातावरण, फॉर मिस होता है के लिए, स्टूडेंट मिस होता है छात्र। तो जो आपके टीचर हैं, यानी जो आपके शिक्षक हैं, वो अत्यंत या अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस लिए? बच्चों को जो है अच्छा वातावरण स्थापित करने के लिए। समझिएगा फिर से, आपके जो टीचर हैं यानी शिक्षक हैं, वो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों को अच्छा वातावरण देने के लिए। ठीक है, एक बात समझिए, अगर आप मीनिंग का हिंदी, इंग्लिश मीनिंग का हिंदी बना लेते हैं, तो आप इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इन सब का मतलब ही नहीं पता है, तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि मीनिंग पे अगर आपकी मीनिंग कमजोर है तो इसको और ध्यान दीजिए। द टीचर प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ मीनिंगफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। जो आपके शिक्षक हैं, वो बहुत अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अच्छे वातावरण को मतलब स्थापित करने के लिए छात्रों के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका टीचर है, वो क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, स्थापित करता है। क्लास का वातावरण कैसा अच्छा बनाता है, ताकि बच्चे क्या करें, रुचि पूर्वक पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में क्या करेंगे कि अच्छे अच्छे मतलब एग्जाम्पल यूज करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, बच्चों को इस ऐसी विधि से पढ़ाएंगे कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े, है ना। अब आगे देखिएगा, द आर्ट ऑफ good questioning depends on the way of teaching and used in learning, teaching and listening। अब देखिए, आर्ट मिस होता है कला, गुड क्वेश्चनिंग मिस होता है अच्छे प्रश्न, डिपेंड मिस होता है निर्भर, ठीक। आर्ट मीन्स क्या होता है, कला। गुड क्वेश्चनिंग मीन्स अच्छे प्रश्न, ऑन द वे ऑफ मतलब कि पढ़ाने का क्या वे है, मतलब पढ़ाने का क्या तरीका है, एंड यूज्ड इन लर्निंग, टीचिंग एंड जो है लिसनिंग। ठीक है, देखिए, अच्छे प्रश्न, ठीक, ये जो गुड क्वेश्चनिंग है, अच्छे प्रश्न क्या है, पूछने की कला। ठीक है, ये क्या होता है, गुड क्वेश्चनिंग मतलब अच्छे क्वेश्चन जो है पूछने की कला, डिपेंड ऑन द वे मतलब निर्भर करती है किस पे, सीखने पे, ठीक, सिखाने पे और सुनने में। ठीक,
कहने का मतलब है कि जो आपके अच्छे प्रश्न हैं उनकी जो पूछने की कला है वह किस पर निर्भर करती है कि आपने क्या बच्चों को सिखाया है, उन्होंने कितना सुना है या उन्होंने कितना पढ़ा है। मान लीजिए आपने किस वे जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया, ठीक, कोई भी एक टॉपिक को आपने बच्चों को पढ़ाया, फिर आप उससे क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चा प्रश्न का जवाब अच्छा दे रहा है या सही प्रश्न का जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने आपने टॉपिक को पढ़ाया है वह बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है। तो इसी का मतलब है कि अच्छे प्रश्न जो पूछने की कला है वह पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करता है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं तो बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि अच्छे प्रश्न जो पूछने की कला है वह पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करता है और सीखने और सिखाने की और बच्चों ने क्या सुना है इस पर भी निर्भर करता है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस एंड टीचिंग मेथड। यह एक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण और शिक्षण पद्धति है। कौन? क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं फिर से। ऐसे ही क्लासरूम क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चे को शिक्षा और दिशा टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि जैसे एक जटिल हो गया, बहुस्तरीय हो गया और सामाजिक अनुभव को क्या करते हैं टीचर उसमें जो है अपना अच्छा मतलब 100% देते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस विधि से पढ़ाएं कि बच्चा अच्छे से सीख ले। और क्लास में क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बदमाशी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ आपस में बातचीत करते हैं। तो क्लासरूम में जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है कि किसी भी चीजों को लेके फिर आप उसमें आपस में उनको ऐसे समझाइए कि वो एकांत मतलब एकाग्रचित होके फिर पढ़ाई करें। ठीक है, और टीचिंग जो होता है वह वन वे नहीं होता है, मतलब एक तरफा नहीं होता है कि क्लासरूम में जितना आपके शिक्षक इम्पोर्टेंट है उतना ही बच्चा भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जो टीचर होते हैं, आपके जो शिक्षक होते हैं, वह जो है क्या करते हैं कि उनका महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें, क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, टीचर ने क्या बच्चों को पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, या फिर अच्छे प्रश्न जो है पूछने की जो कला है वह उस पद्धति पर निर्भर करती है कि आपने कैसे सिखाया है, क्या सिखाया है, किस तरीके से पढ़ाया है और बच्चों ने कितना अच्छे से उसको सीखा है। तो ये जो है आपका क्या है, एक क्लासरूम टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस यानी महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है और शिक्षण पद्धति है। ठीक, अब देखिए पोइट्री। ठीक, हम पढ़ेंगे पोइट्री के बारे में। तो आपको पता होगा पोइट्री क्या होता है। पोइट्री मीन्स होता है यानी पद, सॉरी कविता क्या होता है, पोइट्री मीन्स कविता। तो फिर से ध्यान से देखिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए पोइट्री मीन्स होता है कविता, ये तो पता होगा आप लोग को, यहाँ लिख लीजिए कविता। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बस आप समझ लीजिए फिर आप अपने से खुद ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। ठीक, देखिए पोइट्री क्या है, कविता। इसमें होता है, ठीक, एक्सप्रेशन में होता है अभिव्यक्ति। ठीक, इनमें होता है में ब्यूटीफुल वर्ड्स मतलब सुंदर शब्द, ब्यूटीफुल में सुंदर और वर्ड में होता है शब्दों। ठीक, तो जो कविता है आपका वह सुंदर शब्दों की अभिव्यक्ति है। आपका जो कविता होता है, पोएट्री होता है, उसमें क्या होता है कि सुंदर शब्द होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स मतलब रूपों की सुंदरता है। ठीक, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज यानी क्या है, शब्दों की सुंदरता है, या फिर सॉरी लैंग्वेज में भाषा होता है तो भाषा की सुंदरता है। ठीक,
ब्यूटी ऑफ थॉट्स मतलब सोच की भी सुंदरता है, यानी सोच की भी सुंदरता है। ठीक है। मूड मतलब मनोदशा, मनोदशा की भी सुंदरता है। फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या होता है, आपकी भावनाओं की भी सुंदरता है। कुल कहने का मतलब अगर मिला के कहा जाए तो जो आपका पोइट्री होता है वह सुंदर शब्दों की अभिव्यक्ति है, रूपों की सुंदरता है, भाषा की सुंदरता है, आपके विचार, आपकी मनोदशा, आपकी भावनाओं की सुंदरता है। मतलब जो भी कविता होती है उसमें क्या होता है कि उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें सुंदर सुंदर शब्द होते हैं, उसमें क्या होता है भाषा बहुत अच्छे से मतलब होता है। ठीक है। और उसमें इतने अच्छे अच्छे विचार होते हैं, फीलिंग्स इतने उसमें अच्छे होते हैं। तो वही कहा गया है कि पोएट्री जो है जब मतलब इन सब चीजों से मिला के बनती है पोएट्री। कि पोएट्री क्या होता है कि जो है सुंदर शब्दों का एक सम्मिलित रूप से सुंदर सुंदर शब्दों को इकट्ठा करके जिसका कुछ अच्छा अर्थ निकले, कि बच्चे एकदम मतलब उसको ना कि रुचि पूर्वक से पढ़ें, उनको उसमें आनंद आए। तो वही कहा जा रहा है पोएट्री जो होता है आपका वो ब्यूटीफुल वर्ड्स मतलब सुंदर शब्दों की अभिव्यक्ति है। ठीक है। ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स है, भाषा की सुंदरता है यानी ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, ब्यूटी ऑफ थॉट्स है मतलब सोचों की सुंदरता है, फीलिंग्स की है और मूड की है। ठीक है। अब देखिए, पोएट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेवरल करिकुलम। ठीक। कविता जो होती है वह कई पाठ्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। रोल मीन्स होता है निभाना। सेवरल करिकुलम, सेवरल मीन्स होता है मतलब कि जैसे अलग अलग। ठीक। करिकुलम मीन्स क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो आपका जो कविता है यानी पोएट्री है वह अलग अलग करिकुलम में महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभाती है। It helps in the all-round development of the students। ठीक। ये छात्रों का क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। देखिए जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना सर्वांगीण विकास, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो पोएट्री क्या हो करता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है। particularly the emotional imagination, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक साइड। ठीक। विशेष रूप से, पर्टिकुलर मिस होता है विशेष रूप से, इमोशनल मिस होता है भावनात्मक। ठीक। इमेजिनेशन मिस कल्पना। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल मिस क्या होता है, बौद्धिक। और एस्थेटिक मिस होता है सौंदर्य। मुझे लगता है कि इसमें आपको मीनिंग टफ लगेगी तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए करिकुलम मिस क्या होता है, पाठ्यक्रम। ठीक। पाठ्यक्रम। और ये जो है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका सर्वांगीण। ठीक। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। पर्टिकुलरली मीन्स क्या होता है, विशेष रूप से। विशेष रूप से। ठीक। इमोशनल मीन्स क्या होता है, भावनात्मक। यही लिख दे रहे हैं, भावनात्मक। ठीक। इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है, कल्पना। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है, बौद्धिक। अब तो अच्छे से ही याद हो गया, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य। ठीक। सौंदर्य। और ये साइड्स मीन्स होता है पक्ष। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देखिए फिर से समझिए, पोएट्री क्या होता है, सुंदर शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक। ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स होता है, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज होता है, ब्यूटी ऑफ थॉट होता है, ब्यूटी ऑफ मूड एंड फीलिंग। इतनी बार रिपीट हो जाने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए फिर से समझिए,
पोएट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेवरल करिकुलम्स। आपका जो पोएट्री है यानी कविता है वो क्या करता है कि कई पाठ्यक्रम में अलग अलग क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, इट हेल्प्स इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपका जो पोएट्री है यानी कविता है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास का विकास करता है। ठीक, particularly the emotional, imagination, intellectual and aesthetic sides। विशेष रूप से भावनात्मक, कल्पना, बौद्धिक और सौंदर्य पक्षों में भी क्या करता है कि इसका डेवलप करने का जो है वो मदद करता है। ठीक, आपका जो पोएट्री है वो सर्वांगीण विकास करता है बच्चों का, और विशेष रूप से किसका, भावनात्मक में कल्पना शक्ति, बौद्धिक शक्ति और सौंदर्य पक्ष। देखिए सर्वांगीण में क्या होता है, सर्वांगीण में सब आ जाएगा, और अगर विशेष रूप से देखा जाए तो इमोशनल, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक साइड्स। ओके, ये आपका पोएट्री के बारे में था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। एक बार दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एम ऑफ पोएट्री टीचिंग, पोएट्री टीचिंग पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एम ऑफ पोएट्री टीचिंग, ठीक है, पोएट्री टीचिंग का क्या उद्देश्य है, पोएट्री पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम। मतलब कि जो आपके छात्र हैं वो क्या करें कि पोयम को पढ़ने में क्या हो उनको, मतलब कि इंजॉय करके वो पढ़ें। ठीक है, टू हेल्प द लर्नर्स टू इंजॉय द पोयम, मतलब आपके जो अधिगम करता है यानी जो सीखने वाले हैं यानी आपके जो छात्र हैं उनको जो है पोयम में क्या है, इंजॉय है। ठीक, मतलब वो अच्छे से उसको पढ़ सके, आनंद लेके पढ़ सके। अब देखिए सेकंड जो है, टू डेवलप लव फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चों को जो है पोएट्री के लिए, पढ़ने के लिए व लिखने के लिए क्या करना, उनको उसमें और मतलब डेवलप करना, मतलब वो क्या है, उनका इंटरेस्ट है कि वो पोएट्री अच्छे से पढ़े और लिखे। ठीक, टू क्रिएट इमेजिनेशन पावर इन स्टूडेंट। बच्चों का जो कल्पनात्मक शक्ति है, इमेजिन करने की जो शक्ति है यानी कल्पना शक्ति है, उसको भी क्या करने की और डेवलप करने की। ठीक, देखिए, टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट, बच्चों में सौंदर्य बोध का भी क्या करना, उसको उत्पन्न करना या उसको और आगे बढ़ाना। ठीक, अब देखिए ये जो फिफ्थ वाला है, टू अप्रिशिएट द राइम एंड रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। कविता की छंद, लय और शैली की सराहना करना, मतलब कि बच्चे जब आपके पोयम पढ़ेंगे तो जब उनको जो है कविता की जो छंद है, लय है और शैली है, जब वो सुनेंगे तो उनकी सराहना करेंगे। तो ये था आपका क्लासरूम टीचिंग के बारे में और पोएट्री के बारे में। अच्छे से मैंने आपको वर्ड टू वर्ड उसका हिंदी में मतलब बताया और फिर अच्छे से समझाया है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा और फिर समझिएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जो है चैप्टर 2 जो है आपका वो एंड हो गया है यानी खत्म हो गया। हम जो है कल चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हम एमसीक्यू करेंगे, जितने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और या फिर आने की पॉसिबिलिटी बनती है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।